नमस्कार। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। 22 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 सत्र के लिए प्रस्तुत किया गया। ये योगी सरकार का लगातार छठवां बजट था, जबकि उनके दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट था। ठीक है। आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का रोड मैप इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखता है। ओके। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। आकार में ये सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश के इतिहास का। अगर हम बात करें बजट के आकार की, तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया गया है 2023-24 के लिए, जो कि पिछले बजट से 12.25% अधिक है। ठीक है। बजट में कुल प्राप्तियों की बात करें तो लगभग 6,83,292.74 करोड़ रुपए कुल प्राप्तियों का अनुमान है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 5,70,865.66 करोड़ रुपए हैं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 1,12,427.08 करोड़ रुपए हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुल व्यय की, तो कुल व्यय 6,90,242.43 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व व्यय यानी राजस्व पर होने वाला व्यय 5,02,354.01 करोड़ रुपए है, जबकि पूंजीगत व्यय 1,87,888.42 करोड़ रुपए है। ठीक है। ये कुल बजट का जो आय और व्यय है। ठीक है। अब हम बात करें कि इस बजट में नई योजनाएं की जो बात की गई है, उसमें 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है। राजकोषीय घाटे की बात करें तो कुल 84,883.16 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश का है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.48% है। ओके। वहीं अगर बात करें राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की यानी जीएसडीपी वृद्धि दर, तो ये 2022-23 में 16.8% थी, जबकि 2023-24 में 19% अनुमानित है। ओके। बात करें अगर राज्य सरकार के आय और व्यय का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, इनकम क्या है, यानी रुपया कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, तो आय का स्रोत सबसे अधिक है स्वयं के कर राजस्व से। लगभग 38% सरकार की आय स्वयं के कर राजस्व से होता है, यानी जो टैक्स से वो पैसा वसूलती है। इसके बाद जो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा होता है 27% उससे आता है। फिर केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान वगैरह मिलती है, ग्रांट वगैरह मिलती है, उससे 14.9% आता है। ठीक है। अगर हम बात व्यय की करें तो सबसे बड़ा इसका सरकार का व्यय का स्रोत है पूंजीगत परिव्यय, जिस पे सरकार 21.7% व्यय करती है। दूसरे नंबर पर वेतन पर है 13.1%, और तीसरा है पेंशन जो कि 12.8% है। ठीक है। तो ये राज्य सरकार के आय और व्यय का कुछ स्रोत है। अब हम बात करते हैं इस बजट में कुछ प्रमुख घोषणाएं जो की गई हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली घोषणा, प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सहारनपुर, फतेहपुर और बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना होगी, और वो कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ठीक है।
उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक योजना है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, उसके तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा 4 नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नए राज्य विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पर बनेंगे? ये मिर्ज़ापुर में बनेंगे, कुशीनगर में बनेंगे, देवीपाटन में बनेंगे और मुरादाबाद में बनेंगे। जो मिर्ज़ापुर में बनेगा उसका नाम है माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय। कुशीनगर में जो बनेगा वो होगा महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय। देवीपाटन में होगा और मुरादाबाद में होगा, जिसका नाम अभी नहीं रखा गया है। तो ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद 4 शहरों में लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में G20 की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। आप सभी को ज्ञात है कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के इन 4 शहरों में G20 की लगभग 11 बैठकों का आयोजन किया जाना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट में सबसे अधिक धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को दी गई है। कुल 12,631 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए दिए गए हैं। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी, इसके लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, ऐसा इस बजट में कहा गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, इसके लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके अलावा निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति दी जाएगी और ये जो रियायती दर है वो 100% छूट होगी, यानी किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। और किसानों को मुफ्त में बिजली देने वाला, सिंचाई के लिए बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का 6ठा राज्य बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना होगी और वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना होगी। 4000 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल की स्थापना की भी घोषणा इस बजट में की गई है। द मिलियन फार्मर्स स्कूल, जो कि 2017 में चलाई गई एक योजना थी, इसके अंतर्गत कुल 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन होगा। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20,000 रोजगारों के सृजन का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल 1050 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जबकि सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। ठीक है। वस्त्र उद्योग में 40,000 रोजगारों को सृजन करने का लक्ष्य भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सत्र 2022-23 में कुल 12,39,877 आवास को बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो कि उत्तर प्रदेश के बजट में संबंधित घोषणाएं थीं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश बजट में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 ये 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन में 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये जो समझौते हुए हैं वो अधिकांशतः नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 16% समझौते और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में लगभग 12% समझौते हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात करें कि भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है वर्तमान में। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर के आंकड़ों की बात की जाए तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 14.4% बेरोजगारी थी, जो कि अब वर्तमान में 4.2% पे पहुंच गई है, यानी बेरोजगारी दर घटी है। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 2022-23 में 26,29,000 मानव दिवसों का सृजन मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है। इसके अलावा दूध, गन्ना, चीनी और इथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कोविड वैक्सीनेशन और शौचालय के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। लगभग 40 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, यानी दोनों खुराकों को मिलाकर लगभग 40 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को भारत में दूसरा स्थान मिला है और उसके अंकों में जो है वो 12 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है।
कौशल विकास नीति को लागू करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे और 16 घरेलू एयरपोर्ट होंगे, ऐसा इस बजट में जानकारी दी गई है। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर की श्रेणी में रखा गया है, जो कि अपने आप में भी एक अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन हो रहा है, ऐसा इस बजट में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, और इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप ज़रूर ले लीजिएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे जुड़कर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।